हेलो एवरीवन। आज जो ऑफिशियली नोटिस हमारा दिल्ली पुलिस का आ गया है, हम उसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम दिल्ली पुलिस के अंदर जितनी भी कट ऑफ आई हैं, मतलब सॉरी, जो लास्ट ईयर कट ऑफ आई हैं, जितनी भी सारी चीजें हैं कि कितनी आपको हाइट चाहिए, क्या आपकी हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सारी चीजें होने वाली है। एक और बात, तो जो बच्चे दिल्ली पुलिस से रिलेटेड ही मतलब जो इंटरेस्टेड हैं वो इस वीडियो को अभी तक बने रहें, एंड तक बने रहें। और जो दिल्ली पुलिस में इंटरेस्टेड नहीं है वो बच्चे स्किप कर जाएं, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ इसमें दिल्ली पुलिस के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या उसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया। वो सारी चीजें प्रूफ के साथ मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये एक पब्लिक नोटिस आया हुआ है, ठीक है। द प्रपोजल ऑफ द अपॉइंटमेंट इन द रूल ऑफ अपॉइंटमेंट इन रूल 9 दिल्ली पुलिस द अपॉइंटमेंट एंड रिक्वायरमेंट रूल्स 1980 रिक्वायरमेंट द एक्स अग्निवीर एज द कांस्टेबल्स मेल इन दिल्ली पुलिस। अगर जनरली मैं बात करूं कि देखो, मैं समझा देता हूं कि यहां पर क्या है जो दिल्ली पुलिस की है। अब ये बता दिया गया है ऑफिशियल नोटिस में कि हर साल जनवरी में ये आया करेगा, ठीक है, जो कांस्टेबल की भर्ती निकले करेगी। और ये जो भर्ती है, इसमें अभी जो पोस्ट खाली है, जो मतलब काफी सारी भर्तियां खाली है, वो 42,000 प्लस पोस्ट खाली है इसके अंदर। तो उसके अंदर के नोटिस में प्रॉपरली समझाया गया है, ये सारी चीजें बताई गई है, ठीक है। तो ऑफिशियली ये मान के चले कि नवंबर अभी एंड हो चुका हमारा, और जनवरी के अंदर की नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकल जाएगी। तो अब बात करते हैं कि ये सारी चीजें कि इसकी जो हमें रिक्वायरमेंट है कि क्या क्या चीजों से हमें प्रोसेस करना है। अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो चाहिए 10+2 होनी चाहिए, आपकी पास होनी चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड में। या और जो बच्चे के पेरेंट्स या मदर या फादर दिल्ली पुलिस के हैं तो वो 11th पास बेस में अप्लाई कर सकता है। मिनिमम एज जो होनी चाहिए 18 साल होनी चाहिए, ठीक है। और अगर बात करूं तो ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा, मोटर कार, मोटरसाइकिल का, लाइट मोटर व्हीकल का चाहिए होगा। लेकिन ये सिर्फ मेल कैटेगरी के लिए ही एप्लीकेबल होगा, फीमेल कैटेगरी एप्लीकेबल नहीं है। एक और बात ये कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपको फॉर्म भरते वक्त नहीं चाहिए होगा, वो आपको जब आपका फिजिकल होगा तब आपको वो अपना लाइसेंस दिखाना होगा। तो अभी बहुत टाइम है। जो बच्चों के पास लाइसेंस नहीं है और दिल्ली पुलिस में इंटरेस्टेड है तो वो बच्चे लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दीजिए अभी से, जिससे कि अभी एक प्रॉपरली आपके पास टाइम रहेगा कि लाइसेंस बन के आ जाएगा। लेवल अगर मैं पे बात करूं, लेवल प्री की जो है 21,700 से लेके 69,100 है। बेसिक सैलरी में आपको बता दूं जो रहती है वो लगभग 40,000 रहती है, और भत्ता वत्ता सब कुछ मिला के आपकी 48,000 तक इसकी सैलरी पहुंच जाती है, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो जनरल के लिए 18 से 25 साल की एज होती है, ओबीसी के लिए 18 से 28 साल है, ठीक है, 3 साल की रिलैक्सेशन है, और एससी एसटी के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन होती है। फिजिकल स्टैंडर्ड विद द एज ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ 3 इयर्स, ठीक है। अगर फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करूं, जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर मांगी गई है किसके लिए, ओबीसी और एससी के लिए। एसटी के लिए 165 सेंटीमीटर है, अनरिजर्व के लिए जो होती है वो 157 है, ठीक है। जो चेस्ट है ये फीमेल के लिए और ये मेल के लिए है। जो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर है, फुलाव के बाद 5 सेंटीमीटर का फर्क आता है इसके अंदर, ठीक है। और यहां पर चेस्ट नहीं नापी जाती, ठीक है। जो मेल कैटेगरी है उनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है सारी चीजों का, हाइट और वेट का भी। अगर बात करें जो फिजिकल होने वाला है, रेस होगी जो अप टू 30 ईयर्स तक के जो पोस्ट है, जहां पर 30 ईयर्स तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, उनको 6 मिनट में 1600 मीटर कंप्लीट करना होता है। लॉन्ग जंप 14 फीट की होती है, इसके अंदर 3 चांस मिलते हैं। और हाई जंप 3 फुट 9 इंच की जो रहती है वो भी उसको क्या होता है, उसके लिए भी 3 चांस मिलते हैं। जो इस पोस्ट में दिल्ली पुलिस के अंदर 30 टू 40 ईयर्स तक के बच्चे मतलब स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, उनको 7 मिनट का टाइम मिलता है। लॉन्ग जंप में 13 फीट का, और हाई जंप के अंदर 3 फुट 6 इंच का। अब 40 ईयर्स के लिए 8 मिनट 12 फीट और 3 फुट 3 इंच। फीमेल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो रेस होती है वो 1600 मीटर की होती है। 30 ईयर्स की जो फीमेल है जो अप्लाई करती हैं, उनको 8 मिनट मिलते हैं 1600 मीटर कंप्लीट करने के लिए, यानी कि 8 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटर कंप्लीट करना होता है। लॉन्ग जंप जो होती है वो 10 फीट की रहती है, और हाई जंप 3 फुट की। इसी तरीके से 30-40 के अंदर जो 9 मिनट की रहती है फीमेल्स के लिए, 9 फीट की लॉन्ग जंप और 2 फुट 9 इंच की हाई जंप रहती है। अब 40 ईयर्स के लिए 10 मिनट की इसमें जो टाइम मिलता है 1600 मीटर कंप्लीट करने का। जो 8 फीट की होती है वो लॉन्ग जंप रहती है, और जो हाई जंप रहती है वो 2 फुट 6 इंच की रहती है। अगर बात करूं कि जो पैटर्न आता है, सबसे पहले जो सीबीटी की जो क्वेश्चन होता है वो होता क्या है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि 50 क्वेश्चन तो आपके जीके के आएंगे ही आएंगे, 50 मार्क्स के आएंगे। रीजनिंग इसमें 25 मार्क्स की होती है, जो 25 मार्क्स की क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स की क्वेश्चन रहेंगे इसके अंदर।
न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 मार्क्स के आएंगे, और इसमें कंप्यूटर अवेयरनेस होती है 10 मार्क्स की। तो जो बच्चे इंग्लिश से डरते हैं, उनके इंग्लिश उनके लिए हुआ है या फिर हिंदी उनके लिए हुआ है, उनके लिए बहुत बेस्ट चांस होने वाला है कि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश आएंगे नहीं। आपको सिर्फ जो ज्यादा अच्छी तरह फोकस करना है वो जीके पे फोकस करना है और रीजनिंग पे फोकस करना है। आगे में हम ये भी बात करेंगे कट ऑफ क्या है, उसके अकॉर्डिंगली कौन कौन सी चीजें मेजर है। एक बात याद रखनी है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें एप्लीकेबल है 0.25 की, वो नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी ही होगी। तो जिस क्वेश्चन में आपको 100% श्योर है कि ये बिल्कुल ठीक आंसर है, उसी को क्लिक करें, तुक्के नहीं लगाने इसके अंदर। सिलेबस की बात करूं तो इंडियन पॉलिटिकल, इंडियन इकोनॉमिक, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारे टॉपिक आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं जो जीके में बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं। ठीक है, बताया मैंने कि 50 जो 50 मार्क्स है वो जीके के ही है। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, टेबल्स एंड ग्राफ। यानी कि एक मैं छोटी सी बात बता देता हूं, जो बच्चे ने 10th में अच्छे तरीके से पास कर रखी है वो बच्चा मैथ तो निकाल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैथ बहुत डिफिकल्ट नहीं आती इसके अंदर, बहुत इजी आती है। लेकिन जो जीके होती है वो जीके इजी तब लगेगी जब आप पढ़ के जाओगे, क्योंकि जीके में आता है तो आता है, तो नहीं आता तो नहीं आता, कोई तुक्के लगाने वाला चांस होता ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, और तुक्के लगाने भी नहीं है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करें तो कंप्यूटर अवेयरनेस एक ऐसा टॉपिक है जो कि मतलब कम एग्जामों में पूछा जाता है, लेकिन टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं ये बात को याद रखनी है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए, विंडोज, इंटरनेट, टर्म्स एंड सर्विसेज, एमएस ऑफिस, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, नेटवर्किंग कम्युनिकेशन, डेटाबेस बेसिक्स, बेसिक ऑफ हैकिंग, सिक्योरिटी एंड टूल्स, बेसिक इंटरनेट नॉलेज, मेमोरी कार्ड एंड स्टोरेज डिवाइस, कंप्यूटर शॉर्टकट्स की एंड द कंप्यूटर एब्रीविएशन, मतलब एब्रीविएशन भी पूछी जाती है। एक और बात अगर मैं आपको बताऊं कि जो बच्चे कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत में नॉलेज रखते हैं वो कंप्यूटर के क्वेश्चन तो इजीली कर लेंगे, तो कंप्यूटर भी बहुत बड़ा हुआ नहीं है कि कंप्यूटर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। अच्छा, अगर बात करें जो कट ऑफ है 2023 में, जो 2023 के जो एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर कांस्टेबल की जो थी वो मेल की थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से वैकेंसी 488 थी, शॉर्टलिस्ट जो हुए थे 88, और कट ऑफ आप देख सकते हो कि जो 100 में से बनी थी वो 61 बनी थी। एससी की जो लास्ट कट ऑफ रही थी वो 58 रही थी, एसटी की जो रही थी वो भी 58 थी। ठीक है, ओबीसी की 67 थी और अनरिजर्व के लिए 68 थी। आप इससे अपना आइडिया लगा सकते हैं कि अब आपको कितना अच्छा प्रिपेयर करना है, मॉक टेस्ट जो लगाने हैं उसमें आपके कितने मार्क्स बनने चाहिए कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो ही जाए। मतलब आप मान के चलिए जो 61 58 है कि इसके अंदर आपको इतने तो आपके इससे प्लस 2-2 3-3 नंबर आपके होने चाहिए मॉक टेस्ट में, जब आप मॉक टेस्ट एग्जाम से पहले जो मॉक टेस्ट लगाओगे उसके अंदर, क्योंकि ये कट ऑफ जो लास्ट ईयर की होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो चीजें होती हैं ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मतलब मेन होती है इसके अंदर। और ये बात करें जो फीमेल के लिए थी, फीमेल के लिए जो कांस्टेबल की थी 268 वैकेंसी थी, 258 शॉर्टलिस्ट हुए थे, जो मार्क्स थे वो 53 थे। ठीक है, एससी के लिए 46 रही थी, एसटी के लिए 53, ओबीसी के लिए 60 और अनरिजर्व के लिए 61, यानी कि फीमेल के लिए और थोड़े मतलब रिलैक्सेशन मिली थी। तो एक बात याद रखनी है कि अगर आपको ठीक से प्रॉपरली आता है और आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो ये दिल्ली पुलिस आपकी एक ड्रीम जॉब होने वाली है। आप प्रॉपरली वर्दी लेके रहोगे। ठीक है, मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया इसके अंदर, होपफुली आप बहुत अच्छे तरीके से पेपर पास करो सारे के सारे। लेकिन इसके लिए एक मेहनत लगेगी, एक स्ट्रेटेजी लगेगी, इसके लिए एक स्टेप टू स्टेप क्या प्रोसेस रहेगा, वो सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। एक और बात ये कि बहुत जल्दी हम दिल्ली पुलिस का एक बैच निकाल देंगे जो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसके अंदर आपको कोई भी पे आउट नहीं करना है इस चीज का। तो इसके अंदर आपको बहुत ध्यान रखना है इन चीजों का कि आपको स्टेप टू स्टेप कैसे करनी है, मॉक टेस्ट कब लगाने हैं, अभी टॉपिक कौन कौन से कवर करने हैं, कि सारी की सारी चीजें आपको पूरी कंट्रोल रखना है इसके ऊपर। तो होपफुली अगर आपको पूरी जानकारी अच्छी लगी हो, बहुत अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें कि आपको दिल्ली पुलिस और भी गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी, इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी, और आप जब तक अपने ड्रीम जॉब पर नहीं मिल पाते हम आपके साथ खड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच।